नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, मैं हमेशा की तरह आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो हमारे रिपेयरिंग करने वाले भाई हैं उनके बहुत काम आने वाला है। LCD LED के अंदर कोई भी वोल्टेज मिसिंग हो जाए तो सेट बंद हो जाता है। मदरबोर्ड से अगर 5 वोल्ट मिसिंग हो जाए, 3.3 मिसिंग हो जाए, 2.8, 1.5, 1.2, कोई भी वोल्टेज मिसिंग यानी सेट डेड, तो क्या करें? तो उसके लिए हम या तो वही पार्ट जो खराब है उस पार्ट को चेंज करें तो काम हो जाएगा, या सेम पार्ट नहीं मिल रहा। मान लीजिए कोई ट्रांजिस्टर है जो 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बना रहा है, वो ट्रांजिस्टर खराब हो गया, या कोई आईसी लगी हुई है वो खराब हो गई, सेम नंबर की नहीं मिल पा रही, तो हम क्या करें? तो हम उसको ठीक करने के लिए इस बक कन्वर्टर का उपयोग करते हैं। इस बक कन्वर्टर में 1.2 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक, 1.2, 1.5, 2.5, 2.8, 3.3, 5 वोल्ट, ये सारे वोल्टेज हम इससे जनरेट कर सकते हैं। तो जो वोल्टेज फेल है हमने वो वोल्टेज इससे दे दिए और काम हो गया। लेकिन इसमें जो सीमित वोल्टेज है, जो जिसका इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है, हम वही काम ले पाते हैं। और किसी भी मशीन का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जब तक हम 100% उपयोग ना कर लें तब तक वो मशीन हमारे लिए बेकार है। इसके कुछ और भी उपयोग हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं वो सारे उपयोग इसके बताता हूं। इससे हम और क्या क्या काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई LG का या सोनी का सेट आया हमारे पास और उसमें पैनल पर 12 वोल्ट मिसिंग है। 12 वोल्ट जो 19 वोल्ट के एडाप्टर से चलता है, 19 वोल्ट इनपुट सप्लाई आती है और पूरे मदरबोर्ड में कहीं 12 वोल्ट नहीं होते। एक आईसी लगी होती है जो 19 से 12 वोल्ट कन्वर्ट करके और पैनल को देती है, और अक्सर वो आईसी खराब हो जाती है। अगर वो आईसी खराब हो गई तो फिर हम ढूंढते रह जाते हैं कि वो आईसी कहां से लाए। तो उसके लिए हम ज्यादातर इस कन्वर्टर का उपयोग करते हैं जो बक कन्वर्टर का भी काम करता है, बूस्ट कन्वर्टर का भी काम करता है। इसमें हम 19 वोल्ट इनपुट देते हैं और 12 वोल्ट निकाल लेते हैं, सिंपल है। अब कभी कभी ये वाला कन्वर्टर हमें उपलब्ध नहीं हो पाता तो हम बड़ी परेशानी में आ जाते हैं, क्या करें? तो आज मैं इसी बक कन्वर्टर से सारे वोल्टेज जनरेट करने का फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं। कहीं BGL वोल्टेज पैनल पर मिसिंग हो जाते हैं, स्केलर बोर्ड में खराबी हो जाती है, -6 वोल्ट फेल हो जाए तो हम इससे माइनस वोल्टेज भी बना सकते हैं, 19 वोल्ट से 12 वोल्ट भी बना सकते हैं। किसी मदरबोर्ड में मान लीजिए 5 वोल्ट फेल है, मेरे पास एक सेट आया उसमें 5 वोल्ट फेल थी, मैंने इसका उपयोग किया और 5 वोल्ट वाला पॉइंट शॉर्ट कर दिया, आउटपुट 5 वोल्ट निकली, मैंने 5 वोल्ट दे दिए, 5 वोल्ट जनरेट हो गए। लेकिन आगे पता लगा कि उसमें 1.8 वोल्ट भी फेल है, तो क्या एक और बक कन्वर्टर लगाएं? अभी तक हम लोग यही जानते हैं कि इससे एक पॉइंट शॉर्ट किया तो 1 ही वोल्ट जनरेट होगा, लेकिन आज आपको एक फार्मूला और बताता हूं, इससे हम 2 वोल्ट भी जनरेट कर सकते हैं कि एक जगह से हम 5 वोल्ट ले सकते हैं, एक जगह से 1.5 ले सकते हैं या 1.8 ले सकते हैं। जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करते जाते हैं इससे नई नई चीजें हमें पता लगती जाती हैं। मैंने प्रैक्टिकल कर करके देखा, यहाँ वोल्टेज दिए, फिर चेक किया, फिर वोल्टेज दिए, फिर चेक किया, जब सफलता मिली तो आपके सामने मैंने पेश कर दिया। तो कैसे इनको जनरेट करते हैं मैं आपको एक डिस्प्ले पर दिखाता हूं, जिससे आपको सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा और रिपेयरिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, और इन सब को आप नोट करके भी रखिएगा क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीज है। देखिए कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा बक कन्वर्टर है। इस बक कन्वर्टर में हमने 12 वोल्ट इनपुट दिया और यहां एक भी पॉइंट अगर हम नहीं मिलाएंगे तो यहां से हमें 1.2 वोल्ट आउटपुट मिल जाएगा। पहला पॉइंट मिलाते ही यहां से 1.5 जनरेट होगा, इधर से 12 दिया, इसको ज्वाइंट कर दिया तो 1.5 जनरेट हुआ। इसके बाद हमने
इसको हटाकर इसको मिला दिया तो यहां से 1.8 जनरेट हो गया। अगर इसको हटाकर अगला मिला देंगे तो 2.5 जनरेट हो जाएगा। उसके बाद अगला मिलाएंगे तो 3.3 वाला पॉइंट मिला दिया तो यहां से 3.3 जनरेट होगा। इसके बाद 5 पॉइंट वाला मिला दिया, 5 वोल्ट जनरेट हो गया। इतना तो हम सब जानते हैं। अब इसका और क्या उपयोग है, मैं आज आपको वो उपयोग बताने वाला हूं, वो सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग है। देखिए अगली स्लाइड देखिए। अगर इससे हमें 8 वोल्ट की जरूरत हो तो 8 वोल्ट कहां से लाएं? तो इसके पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों पॉइंट को हमने मिला दिया तो यहां से 8 वोल्ट जनरेट हो गए। अगर सारे पॉइंट मिला देते हैं तो 9.1 वोल्टेज निकल जाते हैं। तो है ना कितना अच्छा कि सारे काम हम इसी बक कन्वर्टर से करते हैं। अब अगला स्लाइड दिखाता हूं, देखिए ये एक और नया उपयोग। हमारे कोर वोल्टेज होते हैं 0.9 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.15 वोल्ट, जो आजकल नए सेट में आते हैं। वो वोल्टेज अगर मिसिंग है तो कहां से निकालें? तो उसका जुगाड़, यहां से इनपुट में हमने 12 वोल्ट दिया और 3.3 वाला अंदर वाला पॉइंट आउटपुट पर कनेक्ट कर दिया तो यहां से 0.9 वोल्ट निकल जाएंगे। है ना कमाल की चीज। 3.3 से आउटपुट को मिला दिया, 0.9 वोल्ट निकले। अगला स्लाइड देखिए। 2.5 वाले पॉइंट से आउटपुट को मिला दिया तो 1 वोल्ट निकलेगा, जो हम सीपीयू पर दे सकते हैं। सीपीयू का कोर वोल्टेज होगा। अगला देखिए, अगर 1.8 वाला पॉइंट आउटपुट से मिला दिया तो 1.15 वोल्ट जनरेट हो जाएंगे। ये मैंने प्रैक्टिकल कर करके बनाया है, तब आपको दिखा रहा हूं। तो कितना बड़ा हमें एक फॉल्ट फाइंडिंग का तरीका मिला कि इससे हम सारे वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। अब आगे अगला स्लाइड देखिए। ये देखिए कितनी कमाल की चीज है कि सोनी में, एलजी में पैनल वीसीसी 12 वोल्ट की जरूरत होती है और उसके अंदर मदरबोर्ड में, पूरे मदरबोर्ड में 19 वोल्ट ही घूमते हैं सारे में, क्योंकि एडेप्टर से 19 वोल्ट आते हैं। अब 19 वोल्ट को 12 में कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए हमें दूसरा वाला बक कन्वर्ट लगाना पड़ता है। अब वो अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या करें? इसी से कम हो जाएगा। इसकी कीमत भी उसकी अपेक्षा कम है बहुत। तो हमें क्या करना है, इधर से 19 वोल्ट इनपुट देना है और ये रजिस्टर लगी है, इस रजिस्टर का अंदर वाला हिस्सा यहां से यहां तक, ये वाला पीएफ, इस पीएफ के राइट साइड, ये दोनों के बीच में हमें 10K की रेजिस्टेंस लगा देनी है। बस इन दोनों के बीच में 10K की रेजिस्टेंस लगा दिया और वहां से 19 दिए, यहां से 12 वोल्ट निकल गए। कितना सिंपल है। 12 वोल्ट निकालो, लगा दो, पैनल चल उठेगा। है ना सरल। अब आपको अगला स्लाइड दिखाता हूं, देखिए। अब मान लीजिए वीकॉम वोल्टेज फेल है, हमारे पैनल में वीकॉम वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, तब भी हम ढूंढते रहते हैं कि कोई स्केलर मिल जाए, उसमें से 6 वोल्ट बनाकर लगा दें, या कोई दूसरा बक कन्वर्टर मिले। अरे वो 6 वोल्ट भी हम इससे ही जनरेट कर सकते हैं। इनपुट 12 वोल्ट दीजिए, पहला 5 वोल्ट वाला और 2.5 वाला टर्मिनल शॉर्ट कर दीजिए, यहां से 6 वोल्ट जनरेट हो जाएंगे। सिंपल। कितना अच्छा है। देखिए अगला पॉइंट देखिए। अगर 6.5 वोल्ट की जरूरत है तो ऊपर के तीनों टर्मिनल मिला दीजिए, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और 2.5 वोल्ट, तीनों को शॉर्ट कर देंगे, यहां से 6.5 वोल्ट निकल जाएंगे। 6.5 वोल्ट भी बन गए। अगला देखिए। अब -6 वोल्ट, अगर वीजीएल वोल्टेज फेल हो जाए तो हम इससे माइनस वोल्टेज भी ले सकते हैं। माइनस वोल्टेज लेने के लिए थोड़ा सा इसमें और मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। इनपुट प्लस माइनस की जगह प्लस पर 12 वोल्ट प्लस देना है, माइनस वोल्टेज इनपुट पर ना देते हुए आउटपुट के प्लस पर देना है, वहां से ना देते हुए यहां से देना है। यानी 12 वोल्ट वहां से ना देते हुए इनपुट माइनस पर देते थे, माइनस वाला पॉइंट, लेकिन वहां से ना देकर आउटपुट प्लस पर माइनस वाला पॉइंट देना है, यहां से -6 वोल्ट जनरेट हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, यानी वीजीएल वोल्टेज भी बन गया इससे। कितना आसान हो गया।
देखिए अगला, अब मान लीजिए अभी तक हमें पता था कि केवल 1 वोल्ट, जो वोल्ट हमने शॉर्ट किया, टर्मिनल शॉर्ट किया, उतना वोल्टेज निकल गया। मेरे पास एक सेट आया जिसमें 2 वोल्टेज फेल थे, 1 वोल्ट 5 वोल्ट फेल था और एक 1.5 फेल था। और 2 वोल्टेज के लिए क्या 2 बक कन्वर्टर लगाएं? नहीं, देखिए मैंने एक ही बक कन्वर्टर से दोनों वोल्टेज जनरेट कर दिए। कैसे? देखिए इस चीज को आप विशेष तौर पर देखिए कि ये 3 टर्मिनल शॉर्ट किए और इस रजिस्टर, ये आईसी के पास में जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर के अंदर वाले हिस्से से 1.5 जनरेट हो गए और यहां से 5 वोल्ट जनरेट हो गए, एक साथ 2 वोल्ट जनरेट हो गए। हम एक ही बक कन्वर्टर से दो जगह अलग अलग वोल्टेज दे सकते हैं। अगर किसी सेट में 5 वोल्ट और 1.2 वोल्ट दोनों मिसिंग हो तो क्या करना है? तो देखिए बस इस तरह काम करना है, इस टर्मिनल को 5 वोल्ट वाले टर्मिनल को शॉर्ट करना है और एक वायर इस रजिस्टर के राइट सिरे से लेना है, 1.2 वोल्ट जनरेट कर देगा, यहां से 5 वोल्ट जनरेट हो जाएंगे। कितना आसान हो गया काम करना। तो ये मेरा काम करने का तरीका है। तो इसी तरह आप काम करते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और कमेंट देना ना भूलें। प्लीज इस पर कमेंट जरूर करें, अगर आपको पसंद आया हो, ना आया हो तो भी कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे अपनी कमी का पता लगेगा। इसमें कोई कमी हो तो मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा और आगे ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।